PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात के बाद खलीज और गहरी हो गई। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा, सीनियर क़यादत ने नोटिस ले लिया, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या नहीं। जुनैद अकबर का जवाब देने से इनकार। आतिफ खान ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इख्तिलाफात हैं, उन्हें असद कैसर वगैरह के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। शेख वकास अकर में छोटे इख्तिलाफात करार दिया, पार्टी डिसिप्लिन पर वार्निंग भी दे दी। शेर अफजल मरवत ने कहा, अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बचाया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI में जितने लोग हैं उतने पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं। ऐसे लोग उनके साथ हैं जिन्हें घर वाले भी वोट नहीं देते। नौबल इनाम मिलने का कहते हैं, लेकिन अभी तक तो 14 साल कैद मिली है। हमें कैद में लंगर मिलता था, इन्हें हर तरह का खाना मुयस्सर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते थे पैसे ना भेजें, ये भी चाल नाकाम हुई। शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, उम्मीद है 1-2 रोज में डिस्चार्ज हो जाएंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, नमाज ईद से पहले सदर मुमलिकत की तबीयत नासाज हुई थी। कराची में टेस्ट के बाद पता चला कोरोना हुआ है। सेहत पर अब परेशानी की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं। कि शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं। बिलावल भुट्टो के बयानात पर वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करते हैं। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक, अता तारड़ और ख्वाजा साद रफीक ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीका और यूरोप में मुजाहरे। वाशिंगटन में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमती इदारों में बड़े पैमाने पर मुलाजमीन की बरतरफियों, टैरिफ पॉलिसी और फ़लस्तीन पर इसराइल मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने एलोन मस्क के खिलाफ भी बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। बर्लिन में टेस्ला के सामने मुजाहरा। यूरोप में लंदन, रोम और पेरिस में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। ऑन द सैलरीड क्लास जो रेट की बात होगी वो इंशाल्लाह द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट, आई हैव मेंशन्ड इट, वो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द बजट डिस्कशन हम करेंगे। ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज वी कंटिन्यू टू मीट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, सो वी आर लुकिंग एट इट बोथ एज अ चैलेंज एंड एज एन अपॉर्चुनिटी। वी इंटेंड टू सेंड ए हाई लेवल डेलीगेशन टू वाशिंगटन to get our views across. ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है which is being helped, supported, assisted, funded by IMF and the development partners. तनख्वाहदारों पर टैक्स कम होगा या नहीं, फैसला बजट में होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम टैक्स रेट बजट में तय करेंगे। IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। टैरिफ को चैलेंज के साथ मौका समझकर डील कर रहे हैं। ईद उल फितर पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। मकामी सरमायाकारी हो गई तो गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। 24 सरकारी कारोबारी इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। PIA की निजकारी का दूसरा राउंड रवा माह शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का राबिता। बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ का मिशन जारी रहेगा। फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ की बिजली की कीमत कम होने पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की एहसन इकबाल को पार्टी इजलास बुलाने की हिदायत। पंजाब में जराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। पुलिस ऑर्डर जारी। कत्ल, चोरी, डकैती समेत 18 संगीन जराइम की तफ्तीश नया महकमा करेगा। मुद्दई की दरख्वास्त पर अहम केसेस की तफ्तीश भी मुंतकिल की जा सकेगी। CCD ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की इमारतें, गाड़ियाँ और जदीद आलात खरीदने की मंजूरी। वज़ीर
खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका आसान करेंगे। टेक्नोलॉजी से निज़ाम में शफाफियत लाएंगे। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए हासिल किए। रवां साल ताजरों ने 413 अरब रुपए टैक्स दिया। 3 साल में टैक्स टू GDP शरह 13% पर ले जाएंगे। IMF का वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज़्यादा होंगे। रवां माली साल तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सर कटवा देंगे, नहरों के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। किसी सूरत नहरों को नहीं बनने दिया जाएगा। पानी सिंध के करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन है। पंजाब हुकूमत अब तक वाज़े नहीं कर सकी पानी कहां से आएगा। शहबाज हुकूमत के नहीं आवाम के साथ हैं। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। ये जमातें कौंसलर की एक नशिस्त नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया, अफरा तफरी कबूल नहीं करेंगे। अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी और नून लीग का टकराव चाहती हैं। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी को नहरों के मसले पर वफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, नहरों के मामले पर सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनसे लड़ाई नहीं। बिलावल भुट्टो की बातों पर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहते। फंड्स लेने के लिए विफाक से बात कर सकते हैं तो पानी पर भी करें। वज़ीर आज़म जल्द एक और खुशखबरी का ऐलान करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में नए सर्विस स्टेशन बनाने पर पाबंदी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, पंजाब में मामूल से 42% कम बारिश हुई। एक कार वॉश के दौरान 400 लीटर तक पानी ज़ाया होता है। पेशावर से कराची जाने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की बहाली का फैसला 25 अप्रैल से दोबारा चलेगी। कोरोना के बायस मार्च 2020 में बंद कर दी गई थी। असद कैसर के बाद आतिफ खान का भी पार्टी लीडरशिप से अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी तवानाइयाँ अमन अमान और बेहतर गवर्नेंस पर लगाएं। सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं ने राबिता किया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा, बयानबाजी से बानी को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें बेबुनियाद हैं। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा, पार्टी की सीनियर क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात पर नोटिस लिया। सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। इख्तिलाफ पार्टी का हुस्न है। सबसे अपील करता हूँ एक पेज पर रहें। न वर्कर्स अली अमीन के साथ है, न मेरे, न ही आतिफ खान के साथ। PTI के बगैर हमारी कोई हैसियत नहीं।